एक ऐसी खबर जिसका हर सरकारी कर्मचारी पर सीधा असर पड़ता है, साथ ही हर कर्मचारी को इसका इंतजार भी होता है, वो है वेतन आयोग, जिसके बारे में सभी कर्मचारी सरकार की तरफ उम्मीदों भरी निगाहों से देख रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की दर जनवरी 2024 तक 50% या उससे भी अधिक होने की उम्मीद है। डीए की दर वर्तमान में 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर तय की जाती है। पिछले वेतन आयोग ने ये भी सिफारिश की थी कि मुद्रास्फीति के प्रभाव को बेअसर करने के लिए भविष्य में वेतन संशोधन तब किया जाना चाहिए जब डीआर मूल वेतन से 50% या उससे अधिक तक पहुंच जाए। इसे देखते हुए यह सवाल लाजमी बनता है कि क्या सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन करने जा रही है, क्या इसकी योजना बना रही है। वित्त मंत्रालय के अनुसार 8वें वेतन आयोग के गठन का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 25 जुलाई 2023 को राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। चौधरी एक सदस्य के सवाल का जवाब दे रहे थे जिसमें पूछा गया था कि जनवरी 2024 से डीआर की दर 50% या उससे भी अधिक होने का अनुमान है। ऐसे में क्या केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना का प्रस्ताव तय किया है? पूर्व में भी सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन के किसी भी प्रस्ताव पर विचार करने से इनकार किया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को डीए और डीआर का भुगतान किया जाता है ताकि मुद्रास्फीति के कारण उनके वेतन और पेंशन के वास्तविक मूल्य में गिरावट की भरपाई की जा सके। इन दरों को जनवरी 2023 में वेतन और पेंशन के 42% तक बढ़ा दिया गया था। औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर डीआर की दरों को समय समय पर हर 6 महीने में संशोधित किया जाता है। चौधरी ने कहा, सरकार ने 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के आधार पर वेतन और भत्तों के संशोधन की मंजूरी के अनुसार इस मुद्दे पर विचार नहीं किया है। इसके अलावा 8वें वेतन आयोग के सवाल पर मंत्री ने कहा, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए सरकार के पास फिलहाल प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वित्त राज्य मंत्री के बयान से फिलहाल साफ हो गया है कि सरकार 8वें पे कमीशन को लेकर विचार नहीं कर रही है। इसलिए कहा जा सकता है कि कर्मचारियों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है, लेकिन सरकार का ये रुख बदलता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। आपको बता दें कि वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण अंग है। वेतन आयोग का गठन समय समय पर सरकार द्वारा कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन आदि में फेरबदल आदि के लिए किया जाता है। अब तक भारत में कुल 7 वेतन आयोगों का गठन हो चुका है। भारत का पहला वेतन आयोग भारत की आज़ादी के भी 1 साल पहले ही गठित हुआ था। ये वेतन आयोग जनवरी सन 1946 में गठित हुआ था। हर वेतन आयोग का एक अध्यक्ष होता है। दूसरा वेतन आयोग 1957 में हुआ था। ये आज़ादी के 10 वर्ष बाद गठित हुआ था। तीसरा वेतन आयोग एक अत्यंत महत्वपूर्ण सैद्धांतिक आयोग था। ये आयोग सन 1970 में गठित हुआ था। ये वेतन आयोग सरकार द्वारा वेतन के निर्धारण के ढांचे के निर्माण के लिए जाना जाता है। चौथा वेतन आयोग सन 1983 में गठित हुआ था। 5वां वेतन आयोग सन 1994 में गठित हुआ था। 6वें वेतन आयोग की स्थापना सन 2006 में की गई थी। इस आयोग में वेतन के बढ़ाने पर जोर दिया गया था। 7वें वेतन आयोग का गठन 2013 में हुआ था, परंतु इसकी रिपोर्ट 2015 में सौंपी गई थी। 7वें वेतन आयोग में सबसे कम बढ़त देखने को मिली थी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।